सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। चाचा के हमले से घायल 11 वर्षीय किशोर की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई है। मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि 11 दिसंबर दिन बुधवार को कोयरौना इलाके के बिरवा पहाड़पुर गांव में पारिवारिक विवाद को लेकर रोहित पांडे नामक चाचा ने अपने ही 11 वर्षीय भतीजे कृष्णा पांडे के ऊपर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हालांकि घटना के 2 दिन बाद ही पुलिस ने हमला करने वाले आरोपी चाचा रोहित पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इलाज के दौरान गुरुवार को 11 वर्षीय कृष्णा पांडे नामक किशोर की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के बाद जब शव घर पहुंचा तो कोहराम मच गया था। भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था। किशोर का अंतिम संस्कार पंचवटी धाम नगरदा में किया गया है। आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों के प्रदर्शन की चेतावनी को लेकर गुरुवार को दिन भर पुलिस मुस्तैद रही। आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने भदोही शहर के नेशनल तिराहे पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। आजाद समाज पार्टी के इस ऐलान को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। पार्टी के जिला प्रभारी अशोक कुमार के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता शहर के नेशनल तिराहे पर पहुंच गए थे और नारेबाजी करने लगे। हालांकि पुलिस ने समझा बुझाकर कार्यकर्ताओं को लौटा दिया था। गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। कहा कि अमित शाह अपने बयान को वापस लें, अन्यथा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर विनोद गौतम, अभिषेक, सचिन, राहुल, तन्नू, किशन सहित काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोयरौना इलाके के मानसापुर गांव में रात करीब 1 बजे रिहायशी मढ़े में आग लग गई। मढ़े में बच्चों को लेकर सो रही महिला ने भागकर जान बचाई। आग लगने से मानसापुर गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। मानसापुर निवासी महानंद बिंद के पुत्र शिवचंद बिंद के मढ़े में यह आग लगी है। शिवचंद मुंबई में रहते हैं, जबकि उनकी पत्नी फूलकुमारी छोटे छोटे 4 बच्चों को लेकर इसी मढ़े में रात सोई हुई थी। रात करीब 1 बजे अचानक मढ़े में आग लग गई। फूलकुमारी चारों बच्चों को लेकर भाग खड़ी हुई और शोर मचाने लगी। परिवार के अन्य सदस्य मढ़े में लगी आग को बुझाने में जुट गए, लेकिन तब तक मढ़ा जलकर खाक हो गया था। मढ़े में रखी साइकिल, 2 चारपाई, रजाई, बिस्तर, बर्तन, कपड़ा सहित तमाम सामान जल गए थे। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। गुरुवार को काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता एबीवीपी के भदोही जिला संयोजक सागर राय व संचालन अमन सिंह कर रहे थे। बैठक में काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय इकाई का गठन किया गया, जिसमें इकाई के अध्यक्ष विशाल दुबे व जाह्नवी राय को सर्वसम्मति से मंत्री चुना गया। इसी तरह 8 अन्य पदों पर भी अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी केएनपीजी कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं। नव नियुक्त पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर शिवम शुक्ला, सुमित शुक्ला, नमन द्विवेदी, सुहानी पांडे, तुषार शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। औराई थाना इलाके के नटवा बंजारी गांव में मौजूद एक कालीन कारखाने में सेंध लगाकर चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सेंध लगाकर चोरों ने कारपेट बुनाई की 12 मशीन, इन्वर्टर, चार्जर व कुछ कालीन उठा ले गए हैं। कालीन कारखाने में हुई चोरी से इलाके में सनसनी फैली हुई है। नटवा बंजारी निवासी संतोष कुमार पांडे ने बताया कि घर से 500 मीटर दूर कालीन कारखाना चलाते हैं। रात अज्ञात चोरों ने कारखाने में सेंध लगाकर कालीन बुनाई की 12 मशीन, इन्वर्टर, चार्जर व कुछ कालीन उठा ले गए हैं। बताया कि 1 साल में चोरी की यह तीसरी घटना है। इलाके के लोगों ने रात में गश्त बढ़ाए जाने की मांग की है। उधर संतोष कुमार पांडे ने इसकी शिकायत औराई के खमरिया पुलिस से की है।
गोपीगंज के लाला नगर नहर रोड किनारे खेत में सामान लदी एक पिकअप अचानक पलट गई। पिकअप पलटते ही हड़कंप मच गया था। हादसे में चालक बाल बाल बच गया है। मन्नालाल नामक चालक पिकअप पर एक कंपनी का सामान लादकर वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रहा था। टोल टैक्स बचाने के चक्कर में चालक पिकअप लाला नगर नहर के रोड से लेकर अम्वा बाजार की तरफ जा रहा था। तभी अचानक पिकअप के सामने नीलगाय आ गई। नीलगाय को बचाने के चक्कर में पिकअप खेत में पलट गई थी। हादसा गुरुवार की भोर का बताया गया है। ग्रामीणों के सहयोग से खेत में पलटी पिकअप को बाहर निकाला गया। हादसे में चालक बाल बाल बच गया है। ज्ञानपुर तहसील इलाके के मकनपुर रोही से डीएम कार्यालय पहुंचे काश्तकारों ने एक पत्र सौंपते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। पत्र सौंपते हुए अनंत बहादुर मौर्य, रमाकांत, फूलचंद, राजेंद्र, कन्हैया, अमर बहादुर मौर्य ने बताया कि उनके खेत के बीचों बीच से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। बसवापुर से बिठौली मार्ग तक हो रहे सड़क निर्माण को लेकर अभी तक काश्तकारों को मुआवजा नहीं मिला है। बिना मुआवजा दिए जबरन सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। काश्तकारों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए बगैर मुआवजा दिए हो रहे सड़क निर्माण कार्य को रोके जाने की मांग की है। भदोही जिला विद्यालय निरीक्षक पर गोपीगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। ज्ञानपुर के अजयपुर महरबा निवासी प्रदीप कुमार की तहरीर पर जिला विद्यालय निरीक्षक पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज कराते हुए प्रदीप कुमार ने बताया कि 13 दिसंबर शाम करीब 7 बजे भाई अमन गौतम टेम्पो से जा रहा था। टेम्पो में करण यादव, अनुप गौतम, पंकज कुमार गौतम भी सवार थे। टेम्पो थानीपुर पेट्रोल पंप के समीप पहुंचा, तभी एक कार ने टक्कर मार दी थी। टक्कर से टेम्पो जहां क्षतिग्रस्त हुई थी, वहीं अमन गौतम सहित टेम्पो में सवार अन्य लोग घायल हो गए थे। कार जिला विद्यालय निरीक्षक खुद चला रहे थे। प्रदीप कुमार की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने भदोही जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुरुवार को तीसरे दिन भी भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा कार्यालय में 325 काश्तकारों ने पहुंचकर अपनी बात रखी है। बीड़ा मास्टर प्लान को लेकर काश्तकारों व भवन स्वामियों द्वारा दाखिल की गई आपत्ति को लेकर बीड़ा द्वारा नोटिस जारी की जा रही है। बीड़ा द्वारा लगभग 6000 लोगों को नोटिस जारी की गई है। नोटिस मिलते ही काश्तकार व भवन स्वामी बीड़ा कार्यालय पहुंच रहे हैं। भवन स्वामी व काश्तकारों की समस्याओं को सुनने के लिए डीएम विशाल सिंह ने एक टीम गठित की है, जो बीड़ा कार्यालय में समस्याएं सुन रही है। गुरुवार को टीम में हर्षिता व रविंद्र मौजूद रहे, जहां बीड़ा मास्टर प्लान के बारे में टीम के लोगों ने तमाम जानकारियां भी दी और व्याप्त आशंकाओं को दूर कराया है। गोपीगंज के गोपपुर निवासी हीरालाल बिंद ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए हीरालाल बिंद ने डीएम से गुहार लगाई है कि पैतृक बंटवारे में उसे 20 फीट जमीन मिली है। अब इसी रास्ते से 22 फीट चौड़ी चक्रोड सड़क बनाने की बात कही जा रही है। हीरालाल बिंद ने कहा कि अगर 22 फीट चौड़ी सड़क बनी तो बंटवारे में मिली उसकी जमीन खत्म हो जाएगी और उसका परिवार बेघर हो जाएगा। हीरालाल बिंद ने डीएम को पत्र सौंपते हुए सभी पक्षों की सहमति से चक्रोड बनवाए जाने की मांग की है, ताकि उसका परिवार बेघर होने से बच जाए। भदोही जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों ने गुरुवार को 2 अलग अलग मामलों को लेकर प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया है। ज्ञानपुर के गांधी पार्क में जमा हुए कांग्रेसियों ने संसद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान पर नाराजगी जताई है और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। उसके बाद कांग्रेसी ज्ञानपुर के ही बीएनजीआईसी मैदान के शहीद स्मारक स्थल पर पहुंच गए, जहां विधानसभा घेराव के दौरान प्रभात पांडे नामक कांग्रेसी कार्यकर्ता की हुई मौत पर दुख जताते हुए 2 मिनट का मौन रख मृतक आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। इस मौके पर निखिल, अंकित, रेहान, सुरेश, सुखराज, आशीष सहित काफी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। नगर पंचायत खमरिया के सभासदों ने कार्यालय के बाबू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विरोध जताते हुए सभासदों ने देय भत्ते को जरिए डाक से खमरिया नगर पंचायत को लौटा दिया है। ऐसा ही कुछ आरोप लगाते हुए गुरुवार को नगर पंचायत खमरिया के सभासद उदयभान मौर्य के नेतृत्व में संजय मौर्य, कृष्णकांत मौर्य, भरत प्रजापति, जितेंद्र मौर्य आदि डीएम कार्यालय पहुंचे थे और पत्र सौंपते हुए खमरिया नगर पंचायत कार्यालय में तैनात बाबू के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि लंबे समय से बाबू द्वारा मनमानी की जा रही है।
शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पत्र सौंपते हुए मामले की जांच कराकर सभासद ने कार्रवाई की मांग की है। नगर पालिका परिषद भदोही की साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो गई है। जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हैं। कहीं नालियां जाम है तो कहीं कूड़े का अंबार लगा है। वार्डों की सफाई व्यवस्था पूरी तरह बदतर हो गई है। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर है भदोही नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 गुलौरा रसूलपुर की। नई बाजार रोड पर बसे गुलौरा रसूलपुर की भी सफाई व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। इलाके के समाज सेवी साकिब रजा ने बताया कि नालियां पूरी तरह गंदगी से पट चुकी हैं। नालियों का पानी सड़कों पर बहता रहता है। गंदगी से मोहल्लेवासी जहां परेशान हैं, वहीं आए दिन ई रिक्शा, मोटरसाइकिल व साइकिल सवार सहित बूढ़े बच्चे महिलाएं नाली के गंदे पानी में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। साकिब राजा ने बताया कि शिकायत के बावजूद भी नगर पालिका जाम नालियों की सफाई नहीं करा रहा है। ज्ञानपुर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित 2 दिवसीय विज्ञान एवं गणित मॉडल प्रदर्शनी के आखिरी दिन होनहार छात्र छात्राओं को मेडल व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। 2 दिवसीय मॉडल प्रदर्शनी का गुरुवार को समापन हो गया है। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीडीओ डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी व जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह रहे। मॉडल प्रदर्शनी में जनपद के 45% स्कूलों के 80 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया था। प्रदर्शनी में बेहतर मॉडल बनाने वाले छात्र चंदन सरोज, सूरज मौर्य, रोहन शर्मा, राहत अली, अंकिता यादव जैसे छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। डाट प्राचार्य विकास चौधरी की देखरेख में यह कार्यक्रम आयोजित कराया गया था। सत्यम न्यूज के खबर का एक और असर हुआ है। सत्यम न्यूज पर खबर चलने के बाद गोपीगंज के माधोरामपुर की रहने वाली विधवा कौशल्या देवी को एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान की तरफ से इंसाफ मिला है। कौशल्या देवी ने 2 दिन पहले एसपी दरबार पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा था। शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा था कि कुछ लोगों ने इलाज में अनुदान दिलाने के बहाने फर्जी तरीके से उसकी जमीन बैनामा करा ली थी, जिसका मामला दीवानी न्यायालय में चल रहा है। मुकदमा उठाने की लगातार विपक्षी धमकी दे रहे थे। कहा कि जान बचाने की नीयत से डुडवा धर्मपुर जाकर अपनी बेटी अनारा देवी के ससुराल में रह रही थी। वहां भी विपक्षी पहुंचकर उसे, उसकी बेटी व दामाद को धमकी देने लगे थे। विधवा कौशल्या देवी की शिकायत पर सत्यम न्यूज ने इस खबर को चलाया था। एसपी के आदेश पर गोपीगंज पुलिस ने अब बबलू, विकास सहित 3 महिलाओं के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 10 दिसंबर को भदोही शहर में एक विवाहिता को लेकर पंचायत हुई थी। पंचायत में भी ससुरालियों ने 1 लाख नगद व मोटरसाइकिल की मांग कर दी थी। परेशान विवाहिता एसपी दरबार पहुंच गई। अब एसपी के आदेश पर भदोही कोतवाली पुलिस ने औराई के जयरामपुर निवासी ससुरालियों पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही शहर के बधवा मर्याद पट्टी निवासी अहमद रजा की पुत्री नाजिया ने एसपी दरबार पहुंचकर गुहार लगाई थी कि उसकी शादी इसी साल 21 अप्रैल को औराई के जयरामपुर निवासी मुन्ना अंसारी के पुत्र वसीम अंसारी के साथ हुई थी। शादी के 4 दिन बाद से ही ससुराली 1 लाख नगद व मोटरसाइकिल की मांग करने लगे थे। दहेज की मांग पूरी न करने पर उसे उसके मायके बधवा मर्याद पट्टी भेज दिया गया। एसपी से शिकायत के बाद नाजिया की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने पति वसीम, ससुर मुन्ना अंसारी, सास जाहिदा, ननद शाहिना माया, नंदोई सुहेल के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर तले सुशासन सप्ताह का आगाज किया गया है। भदोही खंड विकास कार्यालय परिसर में आयोजित सुशासन सप्ताह कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव निवेदिता अस्थाना ने किया है, जहां निवेदिता अस्थाना ने महिलाओं की सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा व कानून के बारे में जानकारी दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 5 बेटियों के नाम केक काटकर कन्या जन्म उत्सव भी मनाया गया। अभिभावकों को मिठाई व बेबी किट देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। सत्यम न्यूज अखबार, सत्यम न्यूज वेब टीवी आपके जिले का अपना मीडिया संस्थान है। हम खबरें छिपाते नहीं, डंके की चोट पर सच को दिखाते हैं। प्रार्थना पत्रों के शिकायत पर चलने वाली या छपने वाली खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। किसी भी खबर के लिए आप हमारे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।
ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।